पहाड़गंज सुखाड़िया नगर के 13 युवा शिव भक्त केदारनाथ धाम से लौटे सकुशल परिवार सहित समाज के लोगों ने शिवालय में किया भव्य स्वागत। मिलिट्री, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जताया आभार। अजमेर के पहाड़गंज सुखाड़िया नगर से बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए गए 13 युवा मंगलवार को सकुशल अपने घर अजमेर लौट आए। 31 जुलाई की शाम 7 बजे केदारनाथ में बादल फटने की घटना के बाद 4 दिनों तक फंसे इन युवाओं ने अपनी आपबीती मीडिया को सुनाई। सुखाड़िया नगर अजमेर निवासी भरत उदानिया ने बताया कि हम 13 दोस्त केदारनाथ यात्रा के लिए 29 जुलाई को अजमेर से निकले थे। 31 जुलाई को हम सोनप्रयाग पहुंच गए थे। शाम को वहां पहुंचते ही हमने चढ़ाई करने की सोच ली थी। इससे पहले रुककर चाय नाश्ता करने की सोचा। हल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन जनजीवन एकदम सामान्य था। अचानक चाय नाश्ते की दुकान के पीछे से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। करीब 1 किलोमीटर दूर बादल फटा था। राजस्थान में कभी ऐसा होता नहीं है। पहली बार इस तरह का धमाका सुना तो लोग लगा हमला हुआ है। हमें कुछ सूझा नहीं और सीधा केदारनाथ मंदिर की तरफ ऊपर की ओर दौड़ पड़े। मन में एक ही बात थी, अब तो भोलेनाथ ही बचाएंगे। आसपास अफरा तफरी का माहौल था। सभी लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। रिमझिम बारिश अब काफ़ी तेज हो चुकी थी और पानी का बहाव बढ़ गया था। स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बादल फटा है, लैंडस्लाइड हो सकती है, जान बचाकर भागो। भरत ने बताया कि हमने पहली बार मौत को सामने से देखा। पहाड़ों के ऊपर से गिर रहे पत्थरों के बीच भागते हुए हम बस बचने की मनोकामना मांग रहे थे। हमें तो यह भी मालूम नहीं था कि ऐसी स्थिति में खुद को कैसे बचाव करना है। लैंडस्लाइड होना शुरू हो चुका था। जैसे जैसे आगे बढ़ते मार्ग में पत्थरों को देखते तो सिंहरन दौड़ हो जाती। इतनी भारी पत्थर अगर हम में से किसी के ऊपर गिर गया तो क्या होगा? परिवार वालों का क्या बताएंगे? अजमेर कैसे पहुंच पाएंगे? हम भोलेनाथ का नाम लेकर ऊपर चढ़ते रहे। इतने में 1 किलोमीटर ऊपर टीन शेड के नीचे कुछ लोग खड़े थे, जिन्होंने हमें आवाज़ दी और हम वहीं की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर मालूम किया तो पता चला कि 8 किलोमीटर और ऊपर जाना है। करीब इतना ही ऊपर और केदारनाथ मंदिर है। हम 10 बजे वहाँ पहुँच गए। अनुराग ने बताया कि करीब 2 बजे सब सामान्य हुआ तो 4 किलोमीटर की यात्रा बाकी बची थी। सोचा जब भगवान ने यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी बुलाकर दर्शन जरूर कराएंगे और 1 अगस्त को हम केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। इसके बाद जाकर जान में जान आई। नीचे उतरने लगे तो 4 किलोमीटर रास्ते में स्थानीय पुलिस ने हमें वापस ऊपर भेज दिया। कहा कि नीचे बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड हो रहा है, आप अभी नहीं जा सकते। करीब 4 दिन तक हम वहीं फंसे रहे। एनडीआरएफ, मिलिट्री और एसडीआरएफ की मदद से फंसे हुए हजारों लोगों का रेस्क्यू करवाया जा रहा था। हमारे साथ यहाँ और भी श्रद्धालु फंसे हुए थे। MI-17 हेलीकॉप्टर और अन्य साधनों से रेस्क्यू कर हिमालय के सिरसा हेलीपैड पर लैंड करवाया गया। 5 अगस्त को हम नीचे आए और आज मंगलवार को अपने घर सभी 13 दोस्त सकुशल पहुँच गए हैं। बाबा भोलेनाथ का बहुत बड़ा शुक्राना। भरत ने बताया कि अभी भी ब्यावर से 5 जने लापता है और कम से कम केदारनाथ में 100 से 150 लोगों की जान चली गई है। अजमेर पहुंचने पर पहाड़गंज सुखाड़िया नगर स्थित शिवालय में परिवारजनों और समाज के लोगों ने ढोल ढमाकों के साथ माला पहनाकर हम सभी का स्वागत किया है। यह अनुभूति अलग ही तरह की है। यहाँ पर ये हाल थे कि जैसे हम 31 तारीख को जैसे हम चढ़े और जैसे ही हम आधे रास्ते तक पहुँचे, 4 किलोमीटर दूर था मंदिर, और 31 तारीख को 8:30 बजे बरसात जैसे ये आ रही है ऐसे स्टार्ट हो गई थी। फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ने लगी और उसके बाद में जो 2013 का मंजर था कि कमर के ऊपर तक पानी आ गया था। हमारे टीम के जैसे 5-6 जने आगे थे, 7 जने हम पीछे थे और 1 जना मंदिर ऑलरेडी पहुंच चुका था। पर बीच में जो 5 जने थे वहाँ पर चट्टानी गिर रही थी। वो सेफ जोन देख के वो रुक गए और हम थे जो हमारे बहरे थे ना जो लड़के, तो हमने एक बार एक चेन बनाई और हम सबको एक जगह इकट्ठा करा मैंने, और एक वहाँ सरकारी डिस्पेंसरी थी, हमने सबको 7 जनों को लेके डिस्पेंसरी में रुके। वहाँ पर उनको ठंड लगने की वजह, बारिश का पानी इतना ठंडा था कि हमने उनको एक जगह रोका। रोकने के बाद हमने ये बोला कि अब कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे जैसे 10:30 बजी तो बारिश थमी, तो उसके बाद में हमने सुबह उठ के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हम नीचे उतर रहे थे तो हमें पता नहीं था कि इतनी तबाही मची है कि जैसे 2-3 ब्रिज टूटे हुए थे ऊपर की तरफ। फिर नीचे आते गए तो पूरी रोडें रह दी। फिर वापस हम ऊपर चढ़े क्योंकि हमें बोल गया कि आपका रेस्क्यू होगा, रेस्क्यू ऊपर मंदिर से होगा। तो केदारनाथ मंदिर पहुँचे, मंदिर के हेलीपैड से। और जैसे रोज़ रेस्क्यू का नाम होने के चक्कर में ये था कि जैसे हम डेली जाते थे, सुबह उठते थे 3:30 बजे कि मौसम की तरफ देखते कि आज साफ होगा, आज हमारा रेस्क्यू होगा। ऐसे करते करते हमारे 4 दिन निकल गए।
फिर वहाँ की टीम ने, एनडीआरएफ की टीम ने 100 जने के जत्थे बना के खाने पीने का आइटम दे के हमें नीचे उतारा। हम 13 किलोमीटर तक नीचे उतरे पैदल, क्योंकि चट्टानों से रेस्क्यू करते हैं। वहाँ बहुत जगह चट्टाने और चट्टानों के नीचे खच्चर दबे हुए थे और लोग बाग भी दबे हुए थे, क्योंकि स्मेल आ रही थी और बहुत जने 150 से समथिंग लोग मर गए थे और बहुत जने नदी में कूद के चले गए थे। फिर वहाँ से हमने रेस्क्यू 13 किलोमीटर के आने के बाद फिर हमने हेलीकॉप्टर से हमारा रेस्क्यू हुआ। वहाँ पर हमने भी लोगों की मदद करी, हमारे जो भी ग्रुप के थे हमने नीचे उतारे। नीचे उतारने के बाद रेस्क्यू करा। रेस्क्यू के बाद फिर हम नीचे आने के बाद रुद्रप्रयाग में फिर हमारा हो गया। आपका नाम? धीरज। कितने जने थे ये हमारा 13 का ग्रुप था। और सबके सब आगे और को बाकी है? सब सेफ है हमारे, और राजस्थान से, बीकानेर से भी थे, जोधपुर से भी थे, सीकर के भी थे। आज जो केदारनाथ गए हुए 13 के 13 यात्री आज सुखाड़ा नगर बोलेश्वर महादेव में सकुशल पहुंच गए हैं। माँ गंगा की असीम कृपा और बोलेश्वर महादेव मंदिर की असीम कृपा से किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हुई है। ये सकुशल लौट चुके हैं। मैं एनडीआरएफ और मिलिट्री और उत्तराखंड सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अच्छी सेवाएं प्रदान की। जो बच्चे मौत के मुंह में से और भोलेनाथ की कृपा से सुकुशल लौटे हैं, मैं एनडीआरएफ और मिलिट्री का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सभी समाजवासी और जो नगर के वासी थे सभी ने अपनी तन मन दुआ से दुआ करी कि हमारे बच्चे भोलेनाथ के शेष कुशल लौटे। उसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। पुणे एनडीआरएफ और मिलिट्री का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।